नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम स्लोगन के ओनली और ओनली फ्यू वाले स्टेटमेंट कथनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब केवल और केवल कुछ वाले कथनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कथन लिखा हुआ है हमारा, केवल लड़के एक्टर हैं, केवल लड़के एक्टर हैं। और दूसरा जो हमारा कथन है, कुछ एक्टर इंजीनियर है। तो दोस्तों, ये जो कथन है फर्स्ट वाला, ये स्पेशल केस है एक, है ना ही ये यूनिवर्सल है और ना ही ये पर्टिकुलर है। मतलब ना ही ये सर्वव्यापी में आता है और ना ही ये अंशव्यापी में आता है। ये एक अलग ही तरीके का कथन है जिसमें केवल आ जाने की वजह से ये चेंज हो जाता है। और इसमें दोस्तों, जब हम और किसी भी कथन को रिवर्सेबल पढ़ते हैं, जैसे सभी लड़के एक्टर हैं, तो उसको जब हम रिवर्स में पढ़ते हैं तो कुछ लड़के एक्टर हैं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें हिडन में होता है दोस्तों सभी। इसमें क्या होता है? सभी होता है। मतलब कहने का मतलब, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये ऐसे बनाएंगे हम, सभी एक्टर लड़के हैं। क्लियर है? ये इस कथन का मतलब होता है। इस कथन का मतलब दोस्तों ये होता है कि सभी एक्टर लड़के हैं। और आपको याद रखना है, केवल लड़के एक्टर या कुछ भी ऐसा आता है, केवल अगर कथन में कहीं भी लिखा हुआ आ रहा है, और आपको केवल कुछ मैं अभी देर में बताने वाला हूँ थोड़ी सी, केवल लड़के एक्टर हैं इस तरीके से लिखा आ रहा है, तो उसका जो लास्ट शब्द होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के आगे इसमें सभी हिडन होता है कि सभी एक्टर लड़के हैं, इस तरीके से। ठीक है? और इसको हम बनाएंगे ऐसे कि एक्टर ये अंदर आ जाएगा, लड़के के सभी एक्टर क्या हैं? लड़के हैं। जो सभी एक्टर हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, इसी कथन को अगर हम और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो केवल लड़के ही एक्टर हैं या केवल लड़के एक्टर हैं, मतलब जितने भी एक्टर हैं वो केवल और केवल लड़के हैं। मतलब अगर हम एक्टर देखने जाएंगे कहीं भी, या पूरे हम शहर की बात करें, पूरे शहर में जितने भी एक्टर हैं वो सभी के सभी क्या हैं? लड़के हैं। मतलब सभी एक्टर हैं जो क्या हैं? लड़के हैं। क्लियर है? तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, या फिर इस कथन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है, केवल वाले स्टेटमेंट में, ओनली वाले स्टेटमेंट में, कथन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे जो हिडन वर्ड है, छुपा हुआ वर्ड है, वह सभी या ऑल होता है। क्या होता है दोस्तों? सभी या ऑल। ऑल एक्टर आर बॉयज़, मतलब ओनली बॉयज़ आर एक्टर, जिसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि ऑल एक्टर आर बॉयज़। तो बनाएंगे ऐसे। दूसरा कथन, कुछ एक्टर इंजीनियर हैं। कुछ एक्टर हैं दोस्तों, क्या इंजीनियर बोल रहे हैं, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम। ठीक है? अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, जो कि इतने घेर के बना सकते हैं। ठीक है? इसका निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों पहला, केवल लड़के इंजीनियर हैं, केवल लड़के इंजीनियर हैं। क्लियर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको हम रिवर्सेबल पढ़ेंगे तो वही दोस्तों, यहाँ पे क्या है? हिडन है सभी, है कि नहीं? सभी इंजीनियर लड़के हैं, सभी इंजीनियर लड़के हैं। इसमें तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन इसकी जब हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो ये रहा एक्टर, और ये हो गया दोस्तों बॉयज़, ये रहा बॉयज़। और इंजीनियर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि संभावना है इंजीनियर और बॉयज़ के बारे में, लड़कों के बारे में कोई भी रिलेशन, कोई भी जानकारी हमको नहीं दी गई है। तो इसमें तो ये वाला सही हो जाएगा, लेकिन इसमें हो जाएगा गलत। और वेन डायग्राम से दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि जब भी हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम से, तो दोनों के दोनों वेन डायग्राम में वह निष्कर्ष फॉलो होना चाहिए। या फिर कभी भी केवल आ जाता है अकेला केवल, तो वह हमेशा गलत होता है निष्कर्ष में। अकेला केवल मतलब केवल कुछ के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बोल रहा हूँ केवल लड़के इंजीनियर हैं, इस तरीके से केवल आ जाता है, उसके साथ कुछ ना हो लिखा हो, मतलब यहाँ कुछ ना हो, केवल लड़के इंजीनियर, ये हमेशा गलत होता है। या फिर इसको जब हम रिवर्सेबल पढ़ेंगे तो सभी इंजीनियर लड़के हैं, सभी इंजीनियर लड़के हैं, जो कि नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। ठीक है? सभी इंजीनियर लड़के नहीं है, तो इस तरीके से गलत हो गया। कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर है, तो बिल्कुल है, ये राइट हो जाएगा। सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं, दोनों में भी नहीं है। तो इस तरीके से जो पहले वाले कथन के निष्कर्ष 3 में से केवल सेकंड फॉलो कर रहा है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है ना? तो ये था दोस्तों केवल वाला सेंटेंस,
ठीक है। अब इसी को दोस्तों हम देखते हैं कि कथन दूसरा लिखा हुआ है, जो केवल कुछ कार ही वश हैं, ठीक है, सभी कार ट्रेन हैं। ठीक, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि केवल कुछ कार ही वश हैं। इसका मतलब भी दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ चेंज कर देता है ये। अगर केवल ना लिखा होता और लिखा होता कि कुछ कार ही वश हैं, मतलब कुछ कार वश हैं, तो ये हुआ कार और ये हम बना देते बस। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन बनते, निष्कर्ष बनते, सॉरी मैंने ये बना दिया बेवजह का, जो निष्कर्ष बनते कुछ कार वश हैं या कुछ बस कार हैं सही हो जाता, और बोलता कि कुछ कार वश नहीं हैं, कुछ कार वश नहीं हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों गलत होता अगर इसमें केवल ना लिखा हो। ठीक है ना, और जब केवल आ जाता है इसमें देखो, केवल कुछ कार ही बस हैं, कुछ कार ही क्या है दोस्तों, बस हैं। ठीक है ना, इसका मतलब केवल आ जाने से ये वाली बस हैं, सॉरी ये वाली जो कार हैं वही बस हैं। ठीक है ना, ये वाली जो कार हैं वही बस हैं, बाकी की बची बस नहीं होगी, जो कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, केवल लिखा होने से, ओनली वर्ड से इतना फर्क पड़ता है कि जैसे इसको पढ़ें हम, कुछ कार वश हैं, कुछ कार वश हैं, जब केवल ना लिखा हो तो बाकी की जो बची हुई कार हैं वो लिखा जाए अगर निष्कर्ष में कि कुछ कार वश नहीं हैं, तो वो गलत होगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ कार वश हैं, केवल कुछ कार वश हैं, केवल मतलब इतनी वाली ही जो कार हैं वह बस हैं, बाकी की बची हुई कार हैं वह बस नहीं होंगी, मतलब कुछ कार बस नहीं होंगी, कहने का मतलब ये है। तो ये जो पहला कथन है ये दो कथनों का मिश्रण है। अगर इसको मैं आपको लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ कार बस हैं प्लस कुछ कार बस नहीं हैं। मतलब जो पहला वाला कथन है इन दोनों का सम्मिलित रूप है। ठीक है ना, मतलब पहले वाले कथन में केवल कुछ कार ही बस हैं, पहले वाला मतलब कथन दूसरे का पहला कथन, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, केवल कुछ कार ही बस हैं। तो जो ये वाला कथन है ओनली वाला, ओनली अ फ्यू कार अ बस, इसमें इन दोनों का सम्मिलित रूप है। मतलब ये जो कथन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है ना, इसका मतलब दोनों ही है। मतलब केवल कुछ कार बस हो जाने से कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस नहीं हैं। ठीक है, इस कथन का मतलब ये है। आई होप कि आपके लिए इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी कथन है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों रिजल्ट देता है, या दोनों चीज़ों को वह दर्शा रहा होता है। या फिर इसी पहले वाले कथन को ऐसे भी बोल दिया जाए कि केवल कुछ कार बस नहीं हैं, तो इसका मतलब भी यही है दोस्तों, केवल कुछ कार बस नहीं हैं। ठीक है ना, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर ये हुआ दोस्तों कार, और यहाँ पर हम बना देते हैं बस। ठीक है ना, क्लियर है। तो बोल रहा है केवल कुछ कार, तो मैं इतनी कार को शो कर दे रहा हूँ, वो बोल रहा है बस नहीं है, केवल कुछ कार है जो बस नहीं है। ठीक है, और केवल शब्द जुड़ जाने से, ओनली शब्द जुड़ जाने से कुछ बची हुई जो कार हैं वो बस हो सकती हैं या फिर हो जाएंगी, कुछ बची हुई कार हैं जो वो बस होंगी। तो अगर केवल कुछ कार बस नहीं है, मतलब नेगेटिव भी आ रहा है केवल के साथ में, है ना, ओनली के साथ में, तो उसमें भी सम्मिलित रूप से इन्हीं दोनों कथनों का यूज होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। कुछ कार बस हैं इसका मतलब ये हुआ, और कुछ कार बस नहीं है। ठीक है ना, केवल का मतलब क्या है, कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस नहीं है, और केवल कुछ का मतलब भी यही है। ठीक है, इस वाले को छोड़ के, ये अलग है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला केवल कुछ और केवल कुछ नहीं वाले, और केवल कुछ पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों का सम्मिलित रूप ये है। ठीक है, कि कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस नहीं है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को। ठीक है,
केवल कुछ कार ही बस हैं, तो जो ये वाली कार हैं वही बस हैं, बाकी कुछ कार बस नहीं होंगे, उनका रिलेशन क्रॉस होगा, है ना, अपोजिट होगा। सभी कार ट्रेन हैं, सभी कार ट्रेन हैं, ये मैंने बना दिया यहाँ पर, सभी कार ट्रेन, मतलब पूरी की पूरी कार ट्रेन के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, कुछ ट्रेन बस हैं, कुछ ट्रेन बस हैं, ठीक है ना, साफ दिख रहा है कि हैं। कुछ ट्रेन बस नहीं हैं, कुछ ट्रेन बस नहीं हैं, क्लियर है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है कथन, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा हुआ था कि दो पॉजिटिव कथनों के मिलने से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन दोस्तों ये जो कथन है ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, मतलब इसका पॉजिटिव यूज भी हो सकता है और नेगेटिव, मतलब दोनों का दोनों सम्मिलित रूप है वो कथन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ट्रेन बस नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्लियर है, मतलब दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं दूसरे क्वेश्चन के वह फॉलो करेंगे, क्लियर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, केवल कुछ बुक ही कॉपी हैं। तो जैसा कि आपको पता लग चुका है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सम्मिलित रूप होता है केवल कुछ वाला कथन, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेते हैं जल्दी से, केवल कुछ बुक ही कॉपी है, मतलब ये वाली बुक हैं वही बस कॉपी हैं, बाकी कुछ जो बुक हैं वो कॉपी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। सभी बुक पेन हैं, सभी बुक पेन हैं, सभी बुक पेन हैं, तो वो पेन के अंदर आ जाएगी पूरी पूरी बुक। पहला निष्कर्ष है कुछ पेन कॉपी हैं, कुछ पेन कॉपी हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हैं। कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब ये कुछ पेन कॉपी है हुआ तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव से मिलकर निष्कर्ष निकला ये वाला, ठीक है। और जब यह सही हो रहा है कुछ पेन कॉपी नहीं है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है केवल कुछ वाला सेंटेंस। तो कुछ पेन कॉपी नहीं है, तो ये वाले जो पेन होंगे इधर के कुछ, वो कॉपी नहीं होंगे। कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, तो ये भी सही है भाई, कुछ कॉपी पेन है। केवल कुछ पेन ही कॉपी है, केवल कुछ पेन ही कॉपी है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। जो इसके अंदर आएगा इधर नीचे साइड हेडिंग में वही पेन ही कॉपी होंगी, क्लियर है। मैंने अभी भी बताया था इसके पहले कि केवल कुछ वाले में केवल कुछ आता है अगर निष्कर्ष में, तो वो सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अकेला केवल आता है वह सही नहीं होता, ठीक है, वह सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, केवल कुछ आदमी ही पक्षी हैं, केवल कुछ आदमी ही पक्षी हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये वाले आदमी हैं केवल वही पक्षी हैं, बाकी कुछ आदमी होंगे वह पक्षी नहीं होंगे, ठीक है। केवल वाले कथन का यही मतलब है, कोई आदमी हीरो नहीं है। अगला जो कथन है कोई आदमी हीरो नहीं है, मतलब इन आदमियों में से कोई भी हीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष पहला, कुछ पक्षी हीरो नहीं हैं, कुछ पक्षी हीरो नहीं हैं, और अगर यहाँ पर ये केवल ना होता तो ये वाला जो कथन है वह गलत हो जाता, क्लियर, सॉरी ये वाला जो निष्कर्ष है वह गलत हो जाता अगर इस कथन में ये केवल ना होता, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा है या फिर हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो वह गलत ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें केवल कुछ आदमी ही पक्षी हैं, कुछ आदमी ही पक्षी, मतलब ये सारे के सारे जो आदमी हैं उनमें से ये कुछ हैं जो पक्षी हैं, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी के थोड़े कुछ आदमी हैं जो पक्षी नहीं हैं। अगला जो कथन हमको दिया हुआ है कि कोई भी आदमी हीरो नहीं है, मतलब सभी के सभी आदमी में से कोई भी हीरो नहीं है। फिर हमें निष्कर्ष दिया गया कुछ पक्षी हीरो नहीं है, कुछ पक्षी हीरो नहीं है। तो ध्यान देना यहाँ पर ये वाले जो आदमी हैं वह पक्षी हैं, केवल ये आदमी ही पक्षी हैं जो पक्षी को कवर कर रहे हैं। तो ये जो आदमी होंगे वह पक्षी भी होंगे, तो इस तरीके से जो ये वाले पक्षी हैं, ये वाले पक्षी हैं, जो ये वाले पक्षी हैं वह हीरो नहीं होंगे। तो इस तरह से ये वाला जो निष्कर्ष है वह सही हो जाएगा कि कुछ पक्षी हीरो नहीं है, क्योंकि आदमी का कोई रिलेशन नहीं है हीरो से। तो जो आदमी हीरो हैं कुछ,
वो पक्षी को कवर, जो आदमी हैं, कुछ आदमी वह पक्षी को कवर कर रहे हैं, केवल कुछ आदमी पक्षी हैं। तो जो कुछ पक्षी होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी में हैं, तो ये वाले जो पक्षी हैं वो आदमी भी हैं और ये पक्षी हैं वो हीरो नहीं होंगे। तो इस वजह से ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, और अगर ये केवल ना होता तो ये वाला निष्कर्ष गलत होता। ठीक है, यही रोल है दोस्तों इसमें ओनली वाले कथनों का, और ओनली फ्यू या ओनली या फ्यू, केवल केवल कुछ। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम केवल वाले कथनों को संभावना में भी पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी में भी देखेंगे। वहाँ भी यह बहुत से जो हमारे रूल हैं उनको चेंज करता है, उनको तोड़ता हुआ जाता है केवल वाला कथन। ठीक है, थैंक यू।